सो हेलो गाइस, अब मैं लेके आ रहा हूँ चैप्टर 3 के सॉल्यूशंस। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरे बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स के सॉल्यूशंस एच.सी. वर्मा बुक से। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? A man has to go 50 meter due north, 50 meter due east, 50 meter due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field? What is his displacement from his house to field? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले भी मैंने ये नॉर्थ साउथ वाला एक कन्वेंशन बताया था कि नॉर्थ को हम लोग ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो साउथ, और ईस्ट को हम लोग राइट में दिखाएंगे और इधर वेस्ट। और हमारा जो रेफरेंस फ्रेम होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस ईस्ट की तरफ और वाई एक्सिस नॉर्थ की तरफ। तो अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो सबसे पहला जो कवर कर रहे हैं हम 50 मीटर नॉर्थ। 50 मीटर नॉर्थ मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 50 मीटर अलॉन्ग दी वाई एक्सिस यानी कि जे कैप। S2 क्या होगा? 40 मीटर ड्यू ईस्ट। 40 मीटर ईस्ट मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अलॉन्ग आई कैप। फिर 20 मीटर ड्यू साउथ, तो S3 है मेरा 20 मीटर, और साउथ मेरा पॉइंट कर रहा है माइनस वाई के अलॉन्ग यानी कि माइनस जे कैप। और बस तीन डायरेक्शंस है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को वैसे डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच है और इससे आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायग्राम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। वैसे यहाँ तो तीन ही डायरेक्शंस, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा डायग्राम में भी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो काफ़ी आसान है। डिस्टेंस में क्या करना है, स्केलर होते हैं, तीनों को ऐड कर दो, सिंपल। 50 प्लस 40 प्लस 20, ये हमारा आ गया 110 मीटर्स। यूनिट सब जगह याद है, ध्यान रखना है, हर जगह यूनिट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, सारी ये वेक्टर्स है, वेक्टर नोटेशंस भी डालना बहुत ज़रूरी है। ये होगा 50 जे कैप प्लस 40 आई कैप माइनस 20 जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो 40 आई कैप और 50 माइनस 20 30 जे कैप। दैट्स इट। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोल दे तो ये मैं निकाल सकता हूँ √40² प्लस 30²। ये सब कैसे निकालते हैं मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया चुका हूँ। लास्ट वीडियो की प्लेलिस्ट देख लेना आप, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये 50 मीटर्स आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और अगर मुझे डायरेक्शन निकालने बोल दे कि कितना डायरेक्शन बना रहा है ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन से या फिर एक्स डायरेक्शन से, तो थीटा मैंने बताया ये tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो ये tan इनवर्स 3/4 होता है। और ये जो एंगल है ये मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन से बना रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस, और मेरा x एक्सिस किस तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, goes along the x axis from point 20,0 long axis to the point 20,0 and then returns along the same line to minus 20,0. Find the distance displacement of the particle during the trip. ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं।
ये है x, ये है y। तो बोला गया है पहले मेरा पॉइंट ओरिजिन पे है, फिर पहले ये आगे गए, आगे कहाँ तक गए भाई, आगे गई ये पूरा 20,0 तक। फिर उसके बाद ये पीछे आए, पीछे कहाँ तक आए, -20,0 तक। तो मैं सबसे पहले बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सारे डिस्टेंसेस को एक एक करके ऐड कर दे तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये पहला वाला है 20 प्लस दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस 20 40, तो ये 60 मीटर्स। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मेरा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मेरा इनिशियल पोजीशन ये वाला है और फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कुछ ये सा होगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हम क्या ले सकते हैं, ये -x एक्सिस के तरफ पॉइंट कर रहा है और इसका जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, ये 20 है। तो 20 माइनस आई कैप, यानी कि -20 आई कैप इन मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर and 320 kilometers by road. An aeroplane takes 30 meters to grow from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. Find the average speed of the plane, average speed of the bus, average velocity of the plane and average velocity of the bus. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ए पार्ट बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है मेरा डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन अपॉन टाइम टेकन। तो प्लेन ने मेरा कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो प्लेन जो है ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्लेन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि पटना से रांची तक जा रहा है, तो प्लेन ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा होगा, यह मेरा एजम्पशन है। एक्चुअल रियलिटी में प्लेन्स ऐसे स्ट्रेट नहीं जाते हैं, उनके एयर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, एयर हाईवे में उनके हाईवेज बने होते हैं, ठीक है। बट वो सब मुझे यहाँ पे नहीं देखना, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे कि मेरा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है प्लेन। और ये स्ट्रेट लाइन मुझे दिया है कि इट इज़ 260 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर, ये 260 किलोमीटर्स है। तो प्लेन जो है यही डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 260 किलोमीटर्स अपॉन टाइम कितना लिया इसने, आधा घंटा, 30 मिनट्स यानी कि 0.5 आवर्स। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 520 किलोमीटर पर आवर आ गया। बी बोला है एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस, ये एयरप्लेन का है, बस का। तो बस के लिए फिर से वही डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अपॉन टाइम टेकन बाय बस। तो बस से कितना डिस्टेंस कवर किया है, बस से रोड से जाएगा, बस उड़ के तो जाएगा नहीं, तो बस ने मेरा 320 किलोमीटर्स बाई रोड ट्रैवल किया होगा। तो 320 किलोमीटर्स और टाइम इसने लिया है 8 आवर्स अपॉन 8 आवर्स। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मेरा बस चल रहा होगा ऑन एन एवरेज। अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, यानी कि इसमें डिस्टेंस नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय प्लेन अपॉन टाइम टेकन। तो प्लेन के केस में जो डिस्टेंस है और वो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही हो रहेगा,
क्यों? क्योंकि जो प्लेन है हम एज्यूम करें वो शॉर्टेस्ट पाथ ही लिया है उसने, स्ट्रेट लाइन पाथ लिया है बिल्कुल, तो डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर्स ही होगा और टाइम तो 0.5 आवर्स ही होगा, यानी कि जो वेलोसिटी और स्पीड है इन केस ऑफ प्लेन वो सेम आ जाएगा 520 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन बस के केस में ऐसा नहीं होगा, बस तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ और ही है, तो एवरेज वेलोसिटी बाई बस होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने देखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज़ 260 किलोमीटर्स अपॉन, और बस ने कितना टाइम लिया है तो 8 आवर्स है, 8 आवर्स। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 260 अपॉन 8, दिस इज 32.5 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। When a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12352 किलोमीटर, यानी कि ये मीटर का इनिशियल रीडिंग है। जब एक व्यक्ति अपने कार से कोई साइट सीइंग पे जा रहा है तो उसके मीटर में घर पे देखता है तो वो इतना 12352 रीड कर रहा है। When he returns home after 2 hours, the reading is 12416 किलोमीटर्स, यानी कि जब वो व्यक्ति फिर वापस घर आया फिर देखा कि उसने मीटर में अब इतना रीडिंग हो गया 12416। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई पूरे ट्रिप में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब व्यक्ति ने घर से निकल के गया और वापस फिर घर पे ही आ गया, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी 0। एवरेज डिस्टेंस कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 12416 माइनस 12352 अपॉन टोटल टाइम है मेरा 2 घंटे 2। तो इसे आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 64/2 यानी कि 32 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा एवरेज स्पीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एन एथलीट टेक्स 2 seconds to reach maximum speed of 18 kilometers per hour. What is the magnitude of its average acceleration? ठीक है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है मेरा 18 किलोमीटर्स पर आवर तक गया है फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर 2 सेकेंड टाइम में। इसके पहले हम 18 किलोमीटर्स पर आवर इसको मीटर्स पर सेकेंड में कर लेते हैं, तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 18 ये 200 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स, तो ये 5 मीटर्स पर सेकेंड माइनस 0 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड्स। सेकेंड को एस से ही रखते हैं, यूनिट्स को कंसिस्टेंट रखेंगे, तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द स्पीड ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन। एक सेकेंड, ये फिगर यहाँ पे नहीं है, मैं फिगर आपको बना देता हूँ। हाँ, ये डायग्राम दिया है, या वाई एक्सिस में स्पीड है इन मीटर्स पर सेकेंड और एक्स एक्सिस पे टाइम है
इन सेकेंड्स। और ये कुछ ऐसा जा रहा है और सारे पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि इस पॉइंट पे 2 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड है, और ये speed of the car as a function of time is shown in figure. Find the distance traveled by the car in 8 seconds and its acceleration. ठीक है, डायग्राम में ऐसे क्लियरली पता नहीं कि लेबल्स करेक्ट नहीं है, तो जैसा लग रहा है मुझे डायग्राम में, मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। ये 2 सेकंड पे 2 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग शायद 10 मीटर पर सेकंड है, और 8 सेकंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग दिया है 20 मीटर्स पर सेकंड। ये वाला पॉइंट 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो पहले मुझे 8 सेकंड में बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इसने। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस से पहले स्पीड क्या होता है? देखो, स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम बात करें तो वो डेल्टा टी डेल्टा डी इंस्टेंटेनियस स्पीड डी एस अपॉन डी टी। स्पीड एस एस ये हो जाएगा, एस मेरा डिस्टेंस है यहाँ पे, स्पीड को स्पीड ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा डी एस इक्वल्स टू स्पीड डी टी, ठीक है। अब स्पीड हमको टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मैंने ये लास्ट के वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया है कि जो इंटीग्रेशन होता है कुछ नहीं, एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस है मेरा 8 इंटू हाइट है मेरा 20, तो ये आ गया 80 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, डी एस बाई डी टी। तो मैं देख रहा हूँ हर जगह पे जो डी एस बाई डी टी है ना वो सेम ही होगा। यहाँ पे देखो आप, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप होता है कुछ नहीं। डी एस बाई डी टी मैंने पहले ही बताया, डी स्पीड अपॉन डी टी, ये होता है मेरा स्लोप। और ये स्लोप यानी कि मान लिया थीटा है, स्लोप मतलब टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर इज़ 20 और बेस 8, तो टैन थीटा 20 अपॉन 8, तो डी एस बाई डी टी 20 अपॉन 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप 20 अपॉन 8 कितना होता है? 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Acceleration of a cart started at t equals to 0 varies with time as shown in the figure. ये रहा फिगर, मैं बना देता हूँ। ये देख रहे हैं जितने भी सारे क्वेश्चंस है सीबी के, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बेस को बिल्ड करने के लिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बस इसी तरह आप सीरीज़ में बने रहें, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछे, कमेंट सेक्शन में पूछे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। और इसी के साथ ये हमारा डायग्राम बन गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो मुझे
डिस्टेंस पता करना है 30। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड्स। तो पूरे टाइम स्पैन में हमको डिस्टेंस पता करना है और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले मुझे वेलोसिटी का वेरिएशन पता करना पड़ेगा, मेरा वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, या फिर नहीं तो काइनेमेटिक इक्वेशन से भी हम पता कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालना है तो पहला यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, एस मुझे पता है, एस और मुझे इनिशियल वेलोसिटी कुछ पता नहीं है, इनिशियली कितने वेलोसिटी से चालू हुआ है, ठीक है। बट लिखा कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0। तो मान लेते हैं जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है u, जैसे 0 मीटर्स पर सेकेंड, और काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला जो डिस्टेंस का होता है दैट इज़ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s आ जाएगा u इंटू टी। पहला हम 10 सेकंड तक यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने। 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज़ 5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज़ 10 स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 500 अपॉन 2 250, ये फिट आएगा। 250 फिट इसने ट्रैवल किया है क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा फिट पर सेकंड स्क्वायर में है। ये मेरा S1 आ गया। नेक्स्ट S2 बताना है मुझे। S2 देखें तो हम, ये कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल किया है इस रीजन में। कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा कार्ट चल रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है, एक्सेलरेशन है 5 इंटू टाइम 10 सेकेंड्स, यानी कि 50 मीटर्स पर सेकेंड से कॉन्स्टेंटली ये 10 सेकेंड्स तक चल रहा है, यानी कि S2 विल बी वेलोसिटी इंटू टाइम 50 इंटू टाइम 10 सेकेंड्स। सॉरी मीटर्स नहीं, यहाँ पे फिट है होगा। यूनिट्स का हमेशा मैं बोल रहा हूँ, हमेशा ख्याल रखिएगा, ये यूनिट्स में ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले खेलते हैं। फिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब मुझे पता करना है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला। S3 फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लगा देंगे। तो जो लास्ट इस पॉइंट पे मेरा स्पीड कितना था 50, टाइम गया है मैं टोटल टाइम 10 सेकेंड्स के लिए, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है मेरा -5 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 100। फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500/2 माइनस 250, 500 माइनस 250, ये फिर से 250 फिट, ठीक है। जो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा S, टोटल डिस्टेंस विल बी 250 प्लस 250 प्लस 50 इक्वल्स टू 550 फिट। नेक्स्ट मुझसे पूछा है पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखते हैं। देखिए उसके पहले मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दो, वीटी ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए हम रेस्ट से चालू कर रहे हैं, यानी कि ज़रूर यहाँ पे होगा मेरा इनिशियली एट इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0। उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाया है मैंने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी मेरा लीनियरली बढ़ेगा, लीनियरली वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है। लीनियरली बढ़ के कहाँ तक जाएगा 50 फीट पर सेकंड तक। यहाँ तक 50 है तो यहाँ से बढ़ के 50 फीट पर सेकंड तक गया, और उसके बाद कांस्टेंट है मेरा नेक्स्ट 10 सेकंड्स तक, यहाँ से यहाँ तक फिर कांस्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट 10 सेकंड्स तक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन अप्लाई किया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि मेरा फिर
घट रहा होगा वेलोसिटी, और घटते घटते फिर ये 0 तक आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 0 तक क्यों आ रहा है, तो देख लो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है। u मेरा कितना है यहाँ पे 50, प्लस एक्सेलरेशन -5 और टाइम 10 सेकेंड्स। 50 - 50 0 तक। ये तो आ गया मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और नेक्स्ट इसके बाद मुझे पता करना है, एक सेकेंड, मैं स्पेस कम है तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ पूछा है मेरे से। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। मैंने इनिशियली एज्यूम किया है कि सॉरी ये एक्स नहीं, ये है पोजीशन एस वर्सेस टी। इनिशियली हम 0 पे हैं, डिस्टेंस 0। उसके बाद मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, करेक्ट। और पोजीशन का अगर हम देखें ना इक्वेशन, तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक मेरा 2 तरीके का हो सकता है। और फाइनली S1 मेरा 250 तक गया है, यानी कि 250 तक। अब ये 250 तक या तो ये ऐसे गया होगा, नहीं तो ऐसे गया होगा। अभी कैसे गया है ये पता करना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखते हैं तो ये इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट। लेकिन मेरा ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये छोड़ा स्लोप वाला। अब सिंपल समझो, ये जो है ये मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है। ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसका इंक्रीजिंग रेट कम है इसके मुकाबले। अब आगे देखोगे तो ये आगे निकल जाएगा बिल्कुल, लेकिन ये डिक्रीज़ करने लगेगा। तो ये जो ये वाला ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये इंक्रीज़ करेगा फिर थोड़ी बार डिक्रीज़ करने लग जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ये वाला ग्राफ। लेकिन मेरा जो एक्सेलरेशन है ना, हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिए हैं, तो मेरा अगर यही पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम लेते तो मेरा डिस्टेंस इंक्रीज़ ही करता रहता, कभी डिक्रीज़ नहीं करता, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ लेंगे हम। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और मुझे स्पेस चाहिए। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया है। एक्सेलरेशन 0 यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमने देखा था उस केस में मेरा स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि लीनियर ग्राफ है। लीनियरली यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लीनियरली बढ़ा और कहाँ तक गया, पहले 250 तक आए हम, यहाँ हम 250 तक आए। फिर उसके बाद हम 50 फीट और चले, 500 फीट और चले। तो ये एक सेकेंड, मैंने यहाँ गलती कर दिया, ये 50 नहीं, ये 750 है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा 250 प्लस 250 प्लस 750, 1250 फीट। हाँ अब सही है, यहाँ तक गए। और इसके बाद 500 और गए, तो ये 750 फीट तक चले गए। अब देखिए इसके बाद यहाँ से इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद मैंने निगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई किया, तो इससे क्या होगा, मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा तो, लेकिन यहीं तक बढ़ रहा है जब तक 0 हो रहा है। इसके आगे के भी मैं अगर नेगेटिव डिस्टेंस लेता, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन लेता तो क्या होता, ये फिर इसके बाद डिस्टेंस घटना चालू हो जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा उल्टे डायरेक्शन में है।
तो एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में है तो फिर वेलोसिटी मेरा फिर नेगेटिव हो जाता तो पीछे चलने लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कम होने लगता है, तो इसी कारण फिर ये ग्राफ नीचे जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ तक नहीं गए हैं, जैसे ही वेलोसिटी 0 हो गया यहाँ पे रुक गए हैं और ये पॉइंट 1250 फीट तक गया है। तो ये मेरा आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अपने अगर कर लिया, समझ लिया बढ़िया से, तो आपके जो ग्राफ, जितने भी ग्राफिकल बेस्ड काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरह से वीडियो में बने रहें और सपोर्ट करते रहें।